आगे हम पढ़ते हैं कि फायर पावर थ्रेड डिफेंस जो कि FTD है, इसको हम कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे। फर्स्ट जब ये बूट होगा तो किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, जिस तरह हम स्विच स्टार्ट कर लेते हैं, राउटर स्टार्ट करके बाकी फायरवॉल स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, जो टोपोलॉजी हम यूज करेंगे सिंपल सी टोपोलॉजी है, ये FTD है, ठीक है, जिसका 0/0 इंटरफेस कनेक्टेड है मेरे नेट क्लाउड से, और मेरे नेट क्लाउड का रेंज जो है वो 114 है। आपकी केस में कुछ और हो सकता है। यह IP 114.2 है, जो हमें पता है ना, वो 2IP जो है वो हमारे लिए गेटवे है, यू समझो ISP है। यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट इंटरफेस को स्विच से कनेक्ट किया है और G0/1 को भी मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। तो G0/1 को एन साइड जो हमारा रेंज है वो 192.168.1 रेंज होगा, ठीक है, जबकि मैनेजमेंट का रेंज जो है वो 10.1.1 रेंज है, जो कि 24 है। तो 10.1.1.10 में FMC को असाइन करूंगा, उसका मैनेजमेंट भी स्विच से कनेक्टेड है, और FTD का जो मैनेजमेंट IP है वो 10.1.1.1 है, ये भी यहाँ कनेक्टेड है। तो ये दोनों की रीचेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो है ऑलरेडी हो। और यहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ नेट क्लाउड से, नहीं नेट नहीं है, वो दूसरा कनेक्टेड है। वहां पे मैंने IP असाइन किए है स्टैटिकली 10.1.1.20। तो ये मैनेजमेंट PC है जो कि मेरा सिस्टम होगा, वो भी स्विच से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक और PC विंडोज 7 की PC है जिसको मैंने कनेक्ट किया है 192.168.1, जो कि ये रेंज से है। तो उसका गेटवे जो है वो ये होगा 192.168.1.100। तो ये हमारा फायरवॉल है, इसको इग्नोर कर दो, ये तो मैनेजमेंट पर्पस के लिए है। तो हमने फोकस करना है इस पे, एनवायरमेंट में, कि कहाँ पे लगाना है। जिस तरह हम फायरवॉल डिप्लाई करते हैं ना, जो पढ़ चुके हैं FortiGate मुझसे या बाकी ऐसे फायरवॉल कर चुके हैं या पालो अल्टो, तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ इसको डिप्लाई कर दिया। ये हमारा फायरवॉल है, ठीक है, जो कि जो ट्रैफिक लेन से जाएगा, ठीक है, तो ये इन लाइन में यहाँ पे है, अवेलेबल है। G0 इसका इन साइड है, G00 इसका आउटसाइड है। ये इसके मैनेजमेंट के लिए है, तो ये अलग सा एक और डिवाइस है, यू समझो, ठीक है। और ये मैनेजमेंट PC है जो कि इसको एक्सेस करेंगे ग्राफिकली, तो उसके लिए ये है, ठीक है। तो ये स्मॉल सी टोपोलॉजी है। अब आते हैं, तो मैंने ये डिवाइसेस ऑलरेडी क्या की है, बूट की है, क्योंकि इसको रिक्वायर होता है 1 आवर मेरे केस में। और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जो मेरी ईव है इसको मैंने रैम क्या असाइन किया है, याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरा 16 GB रैम है, मैंने इसका इंक्रीज करके 12 GB कर दिया है। यही पॉसिबल है, लास्ट तक आप जा सकते हो, क्योंकि मैं गया था 14 तक, लेकिन फिर आपका सिस्टम बहुत स्लो होगा, 2 GB रह जाएगा ना बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। तो 12 तक आप जा सकते हो। तो 12 GB रैम है और 4 प्रोसेसर मैंने इंक्रीज की है, और हार्ड ड्राइव तो आपको पता है वो तो इशू नहीं है। नेट से मेरा मैनेजमेंट कनेक्टेड है, ये नेट का इंटरफेस है 114.131, और ये कस्टम VMNet 2 ये मैंने एक और बनाया है जो मेरी मर्जी का है, और वहां मैंने IP असाइन की है एक्स्ट्रा स्टैटिकली, उसमें DHCP एनेबल नहीं है, ठीक है, वो यहाँ से नहीं है। अगर हम चेंज करके मैं शो करा देता हूँ, लाजमी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो कर दो, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, ये है। बल्कि मेरा वाला ये है, पता नहीं इस पे DHCP एनेबल नहीं है। इन्हें मैं चेक करा देता हूँ कि इस पे DHCP मैंने एनेबल नहीं किया था। VM2 जो मैंने क्रिएट किया है एक्स्ट्रा इंटरफेस, ये है VM2, ये यहाँ मैंने IP असाइन किए है 10.1.120, ठीक है, जो यहाँ पे ये टोपोलॉजी में है 10.1.120, और यहाँ से इसको मैंने चेंज करके एक Cloud1 है। तो जो मैनेजमेंट है वो इसका क्या होगा, मैंने एक दफा कभी समझाया था कि बेसिकली आप यहाँ जितनी चाहे ईव में इंटरफेसेस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ नेट से स्टार्ट कर दो, तो नेट कौन से नंबर पे आ रहा है, 1, तो यहाँ, अच्छा ब्रिज को छोड़ दो, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो मैनेजमेंट नेट हो गया और Cloud1 दूसरा हो गया। तो दूसरा मेरा क्या है, ये है VM, ये वाला जो मैंने क्रिएट किया है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, इनकेस अगर आप इस तरह करना चाहते हो। दो चीजें, अच्छा रैम के बारे में मैंने बता दिया कि आपने इंक्रीज करके 12 करना है, और मैं SSD यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो SSD और मैंने टाइम नोट कर दिया। जब मैं इसको मैंने सर्वर पे भी रन किया था, तो क्योंकि मेरा पुराना सर्वर है तो उस पे 2 आवर लगे थे बूट होने में, सिर्फ FTD को, और ऑलमोस्ट 3 आवर लगे थे FMC को बूट होने में, क्योंकि उसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव है। तो जब मैंने अपने लैपटॉप पे टेस्ट कर दिया तो लैपटॉप में ये कम टाइम पे बूट हो रहा था, ठीक है। तो जब मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था तो 1 आवर बिफोर मैंने इनको स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, दोनों डिवाइसेस को, तो अभी तक हो गए होंगे, हो जाते हैं मींस। तो याद रखना ये डिपेंड करते हैं आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे, शायद आपको 2-3 आवर लगे, तो ऐसा ना हो कि आप मैसेज पे मैसेज करो कि वो तो बूट ही नहीं हो रहा है, तो आपको मींस आपको सब्र करना होगा इन दोनों चीजों के लिए, ठीक है। एनीवे अब आते हैं, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आते हैं। अच्छा ठीक है, बस स्टार्ट ही करने हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे उस टोपोलॉजी के हिसाब से, और आईपीज मैंने यहाँ लिख के है, लेकिन कुछ भी इस पे असाइन नहीं है। तो इसका 0/0 इंटरफेस यहाँ मैंने मैनेजमेंट से कनेक्ट कर दिया, और मैनेजमेंट का मतलब है मेरा नेट क्लाउड, ठीक है। और ये जो है ये दूसरे नंबर पे कनेक्ट कर दिया है, और ये मैंने समझा दिया। स्विच लिया है, स्विच तो आप ले सकते हो, यहाँ से इनकी मैनेजमेंट यहाँ से कनेक्ट कर दो, और ये विंडो पीसी है जो आप ले सकते हो और यहाँ कर सकते हो। अब आते हैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर दो। सबसे पहले हम FTD कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये अगर मैंने नेट थ्रू कॉन्फ़िगर किया है तो इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, क्योंकि DHCP तो इनेबल नहीं, तो डिफॉल्ट गेटवे कहाँ से पता लगेगा इसका? कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सारे कनेक्टेड है तो गेटवे की जरूरत है भी नहीं, बल्कि इन डिवाइसेस को मैं गेटवे दूंगा ये 20। अगर आप ये कह रहे हो तो उसके लिए ये गेटवे होगा। जी ये हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैंने FTD पे क्लिक कर दिया, तो वो ऑलरेडी बूट हो चुका है, क्योंकि 1 आवर पहले मैंने इनको ऑन किया था इस डिवाइसेस को। तो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम होता है एडमिन, और पासवर्ड इसका कैपिटल A एडमिन 123, जो मैंने नोट्स में लिखा है, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, एडमिन और एडमिन 123 ये लिखना है। वापस जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये आप कहेंगे कि एंटर कर दो, और ये आपको क्या कहते हैं, इसको जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसके बारे में, तो एंटर कर दो, और स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार स्पेस, ये सारी डिटेल शो कर रहे हैं जो एग्रीमेंट वगैरह होता है। तो करते रहो, स्पेस बार पेज बाय पेज आपको शो करते रहेंगे। लास्ट में ये कह रहे कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इतना तो हम पढ़ भी नहीं सकते 1 ईयर में। तो एनीवे जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं विदाउट रीड, तो यहाँ भी यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे यस लिख के एंटर कर दो। सबसे पहले ये कहेंगे कि अपना पासवर्ड चेंज कर दो FTD में, एंटर न्यू पासवर्ड, तो ABC@12345, ये मैं दिखा रहा था कि मैं कौन सा पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ABC@12345। 2 दफा मैंने ABC@12345 टाइप कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया। कहाँ से? एडमिन 123 से, जो कि एडमिन का एक कैपिटल था। ये कह रहा है कि डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IPv4, तो यस, तो जो ब्रैकेट में है तो यस ऑलरेडी है, तो या खाली एंटर कर दो और या लिख दो आपकी मर्जी, वाई लिख के यस कर दो। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IPv6, तो हम नहीं करना चाहते, नो कर दो। अब कह रहे कि आईपी किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है, DHCP के थ्रू या मैनुअली, तो वैसे भी मैनुअली है ना ब्रैकेट में, लेकिन अगर लिखना है तो मैनुअल लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट एंटर कर दो। बाय डिफॉल्ट इसकी IP 192.168.45.45 है, हमने चेंज करना है अपने हिसाब से, जो हम यहाँ पे सोच चुके हैं। तो इसकी IP 10.1.1.1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.1.1.1, ये हमने डिसाइड किया था ना, एंटर कर दो। सबनेट मास्क 24 हमारा भी है और ये भी है, तो एंटर कर दो, अगर चेंज है तो चेंज टाइप कर दो। अब आ रहे हैं गेटवे जो ये पूछ रहा था, तो 10.1.1.20 में लिख दूंगा अपनी पीसी का, मैनेजमेंट पीसी की IP, और एंटर कर दो। ये कह रहे कि नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FTD, इसको कोई भी नाम दो, सिस्टम का होस्ट नेम, तो FTD, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि डोमेन नेम DNS, तो DNS में दे देता हूँ 8.8.8 दिया,
ठीक है, और बाकी नाम देने हैं बहुत सारे और है, नहीं देना चाहते, एनफ है ये कह रहे कि इफ योर नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज चेंज यू विल नीड टू रिकनेक्ट, ठीक है, पता है दोबारा कनेक्ट करेंगे, तो इनको रहने दो जब तक ये करे, यहाँ से मैं शो करा देता हूँ। तो सबसे पहले डिफॉल्ट यूजर नेम दोनों डिवाइसेस का एडमिन होता है और एडमिन 1 2 3 टाइप करके एक्सेप्ट कर दिया, यस। उसके बाद मैंने ये चीजें टाइप कर दी, abc@123 2 दफा, फिर IP 1011 सबनेट मास्क गेटवे ये लिख दिया, होस्ट नेम और 888, ये सारी चीजें कर दी। इसके बाद ये पूछेंगे कि आप फायरवॉल को कौन से मोड में डिप्लॉय करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट या राउटेड, याद है इस वजह से मैं वो वहां पे लैब करा रहा था। तो वहां पे दो टाइप के ऐसे फायरवॉल को आप डिप्लॉय कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट में और राउटेड। तो राउटर में तो वो बाय डिफॉल्ट होता है और ट्रांसपेरेंट मैंने शो किया था, तो वो यहाँ भी पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये कह रहे कि मैनेज द डिवाइस लोकली, अच्छा वो उसने मिस कर दिया और राउटेड मोड शायद मैंने एंटर कर दिया है। ये कह रहे कि अब इस डिवाइस को लोकली उसका अपना एसडीएम की तरह आप इनको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हम तो लोकल नहीं करना चाहते ना, हम तो इसको एक्सेस करेंगे सेंट्रलाइज से। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, नो, याद रखना, क्योंकि हम इनको लोकल नहीं एक्सेस करना चाहते, एफएमसी के थ्रू हम इनको एक्सेस करेंगे। तो लोकल का मतलब है इसका अपना एक भी होता है, ठीक है, जिसका मैं नाम भूल गया, एक इसमें खुद एफएमसी की तरह होता है, अच्छा वो मैं क्लोज कर चुका हूँ, उस स्लाइड में मैंने लिखा था। तो लोकली के लिए वो है, और अगर आप एफएमसी से करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो नो, ठीक है। तो ये कर दिया, थोड़ा सा टाइम इसको रिक्वायर होगा, तो ये चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं इस कमांड से, शो नेटवर्क, बाकी उस ऑलमोस्ट वही सिमिलर कमांड है, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ और शो आईपी, जितनी भी सारी कमांड हम वहां पढ़ चुके थे, तो मोस्टली वही कमांड आप यह भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से पिंग भी करेंगे अपनी गेटवे को, पिंग सिस्टम, या सिर्फ अपने सिस्टम एक्स्ट्रा लिखना है। इस तरह पालो अल्टो में हम एक्स्ट्रा हाउस लिखते हैं, FortiGate में एग्जीक्यूट पिंग लिखते हैं। इसी तरह ये पिंग कमांड वही है, लेकिन हर फायरवॉल में इसका वो चेंज हो जाता है ना, बाकी कमांड वही है कॉन्सेप्ट। या गया, तो अपने यहाँ पे क्या चूज करना है, राउटेड, तो वैसे भी राउटेड सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कर दो तो लिख भी सकते हो, या एंटर कर दो, खैर ये हो गया। तो हमने मोड चूज कर दिया कि हम इस फायरवॉल को, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, इसका इस साइड पे रेंज डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट रेंज है, तो डेफिनेटली हम इसको एज अ राउटेड मोड में डिप्लॉय करना चाहते हैं, ना कि ट्रांसपेरेंट में। ट्रांसपेरेंट में ऐसे फायरवॉल में समझ चुके हो कि क्या होता है, वो एक किस्म का ब्रिज हो जाता है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट में चूज कर दो तो दोनों रेंज फिर सिमिलर होंगे, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पे थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम वहां पे जंप कर सकते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज होंगे तो वेट करना होगा यहाँ पे, अदरवाइज हम एफएमसी को भी साथ साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन एनीवे चलो थोड़ा सा वेट कर लेते, इतना टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद इसका प्रॉम्प्ट आएगा और प्रॉम्प्ट में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉम्प्ट आएगा थोड़ी देर बाद, ये जब ये एंटर कर लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके फिर हम यहाँ इसे इसकी डिटेल चेक करेंगे, पिंग कर देंगे गेटवे को, ठीक है, और इसके बाद इसको ऐड करेंगे एफएमसी के लिए, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो थोड़ा सा ये आ गया इसका प्रॉम्प्ट, कंट्रोल एल यहाँ यूज कर सकते हो जो हम वहां पे यूज करते हैं, ये है इसका प्रॉम्प्ट। तो यहां से आप चेक कर सकते हो शो नेटवर्क, ठीक है, मैंने ये टैब प्रेस कर दिया तो ये आपको सारी चीजें शो कर देंगे। तो मुझे क्या चाहिए, नेटवर्क, और एंटर कर दो
तो जब आप शो नेटवर्क कर लेते हो तो ये आपको सारी डिटेल शो कर देंगे जो अभी हमने कॉन्फ़िगर कर दिए आईपीज रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि गेटवे 10.1.120 है, आईपी 10.10.1.1 है, ये हमने कॉन्फ़िगर किया ना 10.1.1.1, ठीक है, ये रहा। और कंट्रोल एल करके स्क्रीन कर सकते हो और यहाँ से पिंग कर दो, पिंग सिस्टम लिख के और 10.1.20 जो मैंने गेटवे सेट किया था, तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। और शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो वही कमांड है, ये मेरे इंटरफेसेस है जो कि शटडाउन है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, जो कि हम एफएमसी से कॉन्फ़िगर करेंगे। शो आईपी, शो होस्ट, वही सारे कमांड है जो हम सिस्को एसए में मैंने एक ओवरव्यू दिया था शुरू फर्स्ट लेक्चर में, वो सारे कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। ये था कि हम एफटीडी को फर्स्ट टाइम किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन है।